लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जनता की आवाज़ उठाने में सबसे नंबर वन है, अच्छे जिससे स्थानीय जनता को बहुत लाभ हो रहा है। स्थानीय जनता को लाभ हो रहा है। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया स्थानीय जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से उठाता है और जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और उसकी ये जो ट्रक मालिक है उसकी ये बात भी कोई तथ्य है ही नहीं कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया कोई गलत खबर दिखाता है। ये वही खबर दिखाते हैं सच्चाई वाली होती है। जी जी ये एलिगेशन लगाना गलत है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई टीआरपी नहीं है। आप एक बार आते स्पॉट को देखते या वीडियो को आप प्रॉपर देखते, सुबह किस हिसाब से था ऐसा बोलो कि बस से सवारी नहीं उतरी। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। हमारी नज़र में तो बहुत बढ़िया है। सच्ची खबरें दिखाता है, झूठी तो आज तक हमने कभी देखी नहीं जी, ना कभी सुनी। उससे पर जो ट्रक वाले की सर उसको बाजार में आस्ते से आराम से चढ़ना चाहिए। उससे पर जो ट्रक वाले की सर उसको बाजार में आस्ते से आराम से चढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रक वाले की है। ट्रक वाले की। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। अगर हम गांव की गूंज दिल्ली तक की बात करते हैं तो इसका मतलब हम गांव की गूंज दिल्ली तक पहुंचाते हैं। बहरहाल आज एक फ़ोन कॉल आया जिसमें हमें बोला गया कि आपके एक रिपोर्टर ने फेक न्यूज़ चलाई है, तो हमें लगा शायद रिपोर्टर से गलती हो गई होगी। बहरहाल जब हम सही खबरें चलाते हैं तो फेक न्यूज़, एडिटेड और इस तरीके की बातचीत का तंज हमारी संस्कृति में अब शुमार हो चुका है। हमें रोज़ाना कोई न कोई इस तरीके के तंज से गुजरना पड़ता है, वो चाहे किसी कमरे में किसी खास काम का दृश्य हो या फिर लाइव चलते हुए कैमरे पर कोई बड़ा कांड। हर तरीके से हमें फेक वाली बात से अब बड़ा प्रेम और मोह हो गया है। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि ऐसे लोगों को जो हर छोटी बात पर फेक न्यूज़ की बात करने का आरोप लगाते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि आपकी औकात में सच सुनना और सच देखना नहीं है। आज खबर इसीलिए हम कर रहे हैं। भाषा और शब्द आपको थोड़ा तल्ख लग सकती है, हो सकता है कि आप इसको अपने ऊपर गलत तरीके से लें, लेकिन हमारा मकसद बड़ा साफ है। एक फ़ोन कॉल जिसने हमें बोला कि आपके एक पत्रकार राजमंजन ने बस और ट्रक की भिड़ंत को अपने मन से टीआरपी के लिए चला दिया। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जबकि देखने पर पता चला कि वह फेसबुक लाइव पर लाइव चल रहा था और राजमंजर वहीं पर मौजूद होकर के उसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि आखिर बस में टक्कर किस तरीके से मारी गई थी और किसने मारी थी। बहरहाल उन्होंने बोला तो हमने उनकी बातचीत को सुन करके उनको इस फेक न्यूज़ की पूरी तस्वीर दिखाने की बात ठानी, इसलिए कि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारना जरूरी है जिनको यह समझ में नहीं आता कि हर एक अच्छी खबर को फेक न्यूज़ कहने से कितनी तकलीफ होती है। हमारा एक रिपोर्टर जो ज़मीन पर खड़े होकर के लोगों के हित के लिए बात करता है, उसके ऊपर जब ऐसी उंगली उठाई जाती है तो हमारा भी हक है उसको सीधे तौर पर जवाब देना और उसी की भाषा में देना। बहरहाल हमारे साथी राजमंजन ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और बातचीत करके साफ साफ क्या हुआ यह सुनिए जरा। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जनता की आवाज़ उठाने में सबसे नंबर वन है, अच्छे जिससे स्थानीय जनता को बहुत लाभ हो रहा है। स्थानीय जनता को लाभ हो रहा है। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया स्थानीय जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से उठाता है और जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और उसकी ये जो ट्रक मालिक है उसकी ये बात भी कोई तथ्य है ही नहीं कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया कोई गलत खबर दिखाता है। ये वही खबर दिखाते हैं सच्चाई वाली होती है। जी जी ये एलिगेशन लगाना गलत है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई टीआरपी नहीं है। आप एक बार आते स्पॉट को देखते या वीडियो को आप प्रॉपर देखते, सुबह किस हिसाब से था ऐसा बोलो कि बस से सवारी नहीं उतरी। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। हमारी नज़र में तो बहुत बढ़िया है। सच्ची खबरें दिखाता है, झूठी तो आज तक हमने कभी देखी नहीं जी, ना कभी सुनी। उससे पर जो ट्रक वाले की सर उसको बाजार में आस्ते से आराम से चढ़ना चाहिए। उससे पर जो ट्रक वाले की सर उसको बाजार में आस्ते से आराम से चढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रक वाले की है। ट्रक वाले की। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से सुबह यहाँ पे हादसा हुआ है और हादसे का जो ट्रक मालिक है वो कहीं ना कहीं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया पे एलिगेशन लगा रहा है कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया तथ्यहीन खबर चलाता है और फेक खबर चलाता है। वो लाइव चला हुआ था। गलती किसकी है, उसमें किसकी गलती पाई गई है
ये बताएं। जो हमें लगा है वो ट्रक वाली गलती, क्योंकि जो ये मटर के ट्रक वाले हैं ये ओवर स्पीड में मैक्सिमम गाड़ी निकलती है इनकी, क्योंकि अनलोडिंग होती है ठियोग में, उसकी वजह से मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ ये मैक्सिमम ओवर स्पीड में ही निकलती हैं। यहाँ पर अगर आप कभी भी देखोगे जो भी ट्रक वाली, चाहे पिकअप जाती है चाहे आयशा जाता है, कोई भी गाड़ी जाती है ये ओवर स्पीड में निकलती है। तो बिल्कुल इनके पास ब्रेक का कोई लगाम नहीं है। इसने भी बहुत पीछे ब्रेक मारी थी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी स्किट हो गई है और इसलिए बस में लगी हुई है वो। आपका मानना है कि जो ट्रक था इकोमेट था वो ओवर स्पीड में था, हाँ जी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। थोड़ा फिर बारिश के भी थोड़ा सा सुबह सुबह ऐसा बारिश भी हुई थी हल्की हल्की, जिसमें से रोड भी थोड़ा गीला था, उसकी वजह थोड़ा स्किट भी उसकी वजह से भी थोड़ी हुई है। तो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के लिए आप क्या कहेंगे? लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया तथ्य खबर चलाता है या लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया? न्यूज़ तो आपकी सही है, न्यूज़ में कोई गलत नहीं है, आपका भी सही मानना है और आपने भी सही न्यूज़ दी हुई है। बाकी तो अब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा रोड भी गीला था, ट्रक वाला भी अपनी उसमें ओवर स्पीड था, ऐसा तो गलती कहीं ना कहीं गलती कहीं ना कहीं ट्रक वाले की है। ट्रक वाले की। ट्रक वाले की। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से सुबह हादसा हुआ यहाँ पे ट्रक और HRTC बस का, मेन कारण क्या मानते हैं, किसकी गलती रही होगी, क्या वजह रही होगी? सबसे बड़ी तो सर ट्रैफिक है, पार्किंग की सबसे बड़ी तो पार्किंग न होने के कारण गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है। उससे ऊपर एक तो मोटर वाली गाड़ी ओवर रेस में चलती है सुबह सुबह। अच्छा, तो पहले भी हादसे हो चुके हैं 3-4 बार कम से कम। तो सर बाकी तो ट्रैफिक ये सबसे बड़ी सर है। और पुलिस जरूरी चाहिए वैसे ड्यूटी लगी। मेन कारण ये बता रहे हैं कि अब जो सुबह जो हादसा हुआ है हाँ जी, वो वहाँ पे किसकी गलती रही है, सबसे ज़्यादा किसकी गलती मान सकते हैं आप? सबसे बड़ी जो ट्रक वाले की सर, जो ट्रक वाले। उसको बाजार में आस्ते से आराम से चलना चाहिए थोड़ा। आपका कहने का मतलब वो ओवर स्पीड में था, हाँ ओवर स्पीड में काफ़ी ओवर स्पीड में था, इसलिए वो हादसा उसकी वजह से हुआ। दूसरे मारी थी, निशान ही नहीं थी ब्रेक के रोड में, अच्छा, ब्रेक ही नहीं मारी, बिल्कुल निशान नहीं था। निशान ही नहीं था ब्रेक हाँ, का। बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ट्रक वाला है हाँ ट्रक वाला उस हादसे के लिए। सबसे बड़ी गलती ट्रक तो ट्रक वाला तो ये भी कह रहा है कि जो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया है फेक न्यूज़ चलाता है, झूठी खबरें चलाता है, अपनी TRP के लिए काम करता है। वो तो उसकी सोच गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके नज़रिए से लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया किस तरह काम कर रहा है? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, हमारी नज़र में तो बहुत बढ़िया है। सच्ची खबरें दिखाता है, झूठी तो आज तक हमने कभी देखी नहीं जी ना कभी सुनी। सर, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से सुबह आपने देखा होगा HRTC की बस और ट्रक की भिड़ंत, तो ट्रक का जो मालिक है वो ये एलिगेशन लगा रहा है कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया तथ्यहीन खबर चलाता है, अपनी TRP के लिए काम करता है। और ये जो खबर थी ये सही थी या गलती किसकी है उसमें? आप समझे नहीं सर जी। देखो जी, लोग तो बहुत चीज़ें बोलते हैं ना सोशल मीडिया के लिए। हमारा लोकल ऑफ न्यूज़ ऑफ इंडिया, हमारे को तो बाद में पता चला कि आप पहुँचे, और आपका मैं आभारी करना चाहूँगा कि सुबह आप यहाँ आते, वो तो सर एक्सीडेंट 7 बजे हुआ जी। जो हुआ था, ठीक है। हमारे यहाँ 8 बजे ननखरी इलाके से, जितने भी हमारा इलाका है ना, तो बहुत यहाँ बसें आती है, ठीक है जी, और यहाँ रुकती भी है सवारियाँ वगैरह, जैसे शिमला जाना है, कुछ भी करना। तो अगर वो 8 बजे के टाइम, और उसके बाद और की पिकअप वगैरह भी थे, पिताजी भी थे मेरे, हम जैसे अखबार वगैरह का काम है हमारा, हम बसों साथ लिंकअप रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह देखते रहते हैं। तो एक उसके बाद पिकअप वाला भी तेज रफ्तार में गया। ये हर साल की कहानी है सर, पिछली बारी भी इतना हादसा होने से टला। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, TRP वगैरह की बात नहीं, ये एलिगेशन कोई भी लगाते रहे, कुछ भी करते रहे, पर हम एक चीज़ बोलते हैं, जो सच है ना जी, वो सच ही रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी कोई बोले, ठीक है। आपका मैं फिर भी भारी रहूँगा कि सुबह जो एक्सीडेंट होता, मैं आपको बोलता हूँ, वो 7 बजे हुआ। अगर 8-9 बजे के करीब होता तो उसने 15 से 20 बंदे कम से कम लपेटने में ले लेने थे, क्योंकि आप देखेंगे पूरा, अभी भी देखो कितना क्राउड है, अगर आप देख सकते हैं पीछे की ओर कितना क्राउड हमारे यहाँ रहता है नींद बाजार में, कितना हम एरिया कवर करते हैं, कितनी यहाँ बस ही जाती है। ये एलिगेशन लगाना गलत है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई TRP नहीं है। आप एक बार आते, स्पॉट को देखते या वीडियो को आप प्रॉपर देखते, सुबह किस हिसाब से था, ऐसा बोलो कि बस से सवारी नहीं उतरी थी, बस ही मुड़ रही थी। अगर बस स्टैंड में बस मुड़ के खड़ी होती या और गाड़ियां भी होती, उसने तो इतने लपेटे में ले लेने थे। अच्छा, फिर क्या बोलते, 15 से 20 बंदे में आपको कम से कम बोलते हैं। तो ऐसा बोलो कि चलो भगवान का या सावन का महीना है कि शिव शंकर जी की कृपा से बड़ा हादसा होने से टल गया।
पर ये एलिगेशन लगाना गलत है। वो तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय जनता को आपने पूछा नहीं, बस के ड्राइवर को पूछा नहीं, मैं तो बिल्कुल सेफ था, मैं तो बिल्कुल अपनी जगह में था, मैं बिल्कुल गलत नहीं था। सर आप एक बार यहाँ तहु चीज़ें जी 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 एक फ़ोन पे बात करनी चाहिए अलग है, दूरदर्शी। आप जब यहाँ स्पॉट पे आते हैं, यहाँ जो हम यहीं हमारा घर देखो, हम इतना बड़ा धमाका इतनी ज़ोर से ब्रेक उसकी लगी नहीं और लास्ट टाइम में कैसे रुकी वो भगवान ही जानता है। पर यहाँ आप यहाँ पहुँच के अगर उस स्पॉट को या उस गाड़ी को देखते आप या कुछ भी देखते, ड्राइवर तो मोड़ रहा था और पूरी जगह थी निकलने की। जी बिल्कुल। उसकी ऐसा बोलो कि बस उसने पलटाई नहीं, इतनी स्पीड में थी, कम से कम भी 70 से 80 की स्पीड में थी। कौन था ये? गाड़ी वाला जो ट्रक वाला ओवर स्पीड में था। ओवर से ओवर बोलो सर, ओवर से ओवर इतनी तेज रफ्तार में था वो, इतनी तेज रफ्तार में था कि गड्डी मुड़ गई। अच्छा। सोचो आप जो बस की दिशा ही चेंज कर दी। बस की दिशा चेंज कर दी, वो तो वो चीज़ है। वो जो बजी गड्डी, ठीक है, उससे उसके बिल्कुल पूरी बस हिल गई थी। चलिए सर गनीमत ये रहे कि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, बस ये शुक्रगुजार है भगवान का, है ना जी। और सर पिछले साल ये चीज़ हो चुकी है। जी ये चीज़ उस टाइम भी बड़ी गाड़ी थी, क्योंकि इनको एक सर अगर आपको, हम तो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, इनको मोटर वालों को जल्दी पहुँचाने के पैसे मिलते हैं, ड्राइवर जी बिल्कुल अवार्ड टाइप मिलता है। अच्छा सर अवार्ड के चक्कर में क्या आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। फिर गाड़ी के मालिक कहाँ तो अपनी गिल्टी करे कि यार मेरे ड्राइवर की गिल्टी थी, चलो हो गया, चलो फिर भी हादसा टलने से हो गया, फिर एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ, वो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के एलिगेशन, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया पर एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारे जो हेड ऑफिस है दिल्ली, जो हमारे मुख्य संपादक है, उनको फ़ोन किया और एलिगेशन लगा दिया कि लोग आपकी जो खबर है बिल्कुल तथ्यहीन है। ड्राइवर इनका ड्राइवर खुद घबरा गया था कि क्या हुआ, क्योंकि उसे संभली नहीं की लास्ट में, वो तो कौन सी रुक गई थी जो इक्विपमेंट। अच्छा इक्विपमेंट का जो ट्रक था। हाँ, क्योंकि बस तो साइड में मुड़ी थी और जगह बहुत थी। जी ठीक है, उसने ब्रेक लगानी चाहिए सर, ओवर स्पीड में जाते, क्योंकि रात को वहाँ से निकलते हैं नाको वगैरह से, जहाँ से अभी हमारा मटर का सीजन चला हुआ है, इन्होंने ट्यूब पहुँचना होता है, तो इनको एक टाइम टेबल दिया होता है कि 6 घंटे में लगानी और ऐसा करना। और हमारे सर यहाँ देखो, हमने भी प्रशासन से इतना बोला कि भाई यहाँ क्या बोलते बैरियर लगाओ, स्कूल के बच्चे, सब लोगों की स्कूल की छुट्टी होगी, नहीं तो सुबह स्कूल के बच्चे बहुत आते थे। तो साथ साथ प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? ये कि सर क्या बोलते यहाँ पार को वो लगाया जाए, बैरिकेड्स वगैरह। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, यहाँ रेस्टोरेंट के क्योंकि पास बस का ठहराव भी है यहाँ बस का ठहराव भी है, लेना देना थोड़ा स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल ये चीज़ है। चलिए सर, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग जी। जिस तरह से जी धन्यवाद, जिस तरह से आपने सुबह देखा होगा यहाँ पे हादसा हुआ है, बस HRT की बस और ट्रक का तो आपस में भिड़ी हुई। सर मामला क्या था, आपने लाइव देखा? वो लाइव तो देखा है, वो देखा जब उसमें गाड़ी टकरा गई थी। अच्छा जी। वो एक्चुअली गाड़ी ट्रक वाले की लापरवाही से ही हादसा हुआ है। अच्छा जी। अगर उसमें से ब्रेक लगा लेता और कम तेज़ गति में गाड़ी चलाता तो वो ये हादसा नहीं हो पाता। अच्छा, आपका मानना है कि वो तेज़ गति में था? हादसे ही तेज़ गति में होते हैं। हादसे ही तेज़ गति से होते हैं। अगर वो लिमिट स्पीड में होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो हमने अड्डा प्रभारी से भी बात की और उस ट्रक मालिक से भी बात की। ट्रक मालिक ये बोल रहे हैं कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया फेक खबर चलाता है और तथ्यहीन खबर चलाता है, अपनी TRP के लिए काम करता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से उठाता है और जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और उसकी ये जो ट्रक मालिक है उसकी ये बात भी कोई तथ्यहीन है कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया कोई ऐसे कोई गलत खबर दिखाता है। ये वही खबर दिखाते हैं सच्चाई वाली होती है। जी। जो ग्राउंड जीरो से जो होता है वो हम सच्चाई हो है जनता के बीच से, है ना सर? तो क्या कहना चाहेंगे लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के लिए? 2 शब्द। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जनता की आवाज़ उठाने में सबसे नंबर 1 है। अच्छा, जिससे स्थानीय जनता को बहुत लाभ हो रहा है। स्थानीय जनता को लाभ हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जनता की आवाज़ उठाने में सबसे नंबर 1 है। अच्छा, जिससे स्थानीय जनता को बहुत लाभ हो रहा है। स्थानीय जनता को लाभ हो रहा है। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से उठाता है और जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। और उसकी ये जो ट्रक मालिक है उसकी ये बात भी कोई तथ्यहीन है कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया कोई ऐसे कोई गलत खबर दिखाता है। ये वही खबर दिखाते हैं सच्चाई वाली होती है। जी। ये एलिगेशन लगाना गलत है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई TRP नहीं है। आप एक बार आते, स्पॉट को देखते या वीडियो को आप प्रॉपर देखते, सुबह किस हिसाब से था, ऐसा बोलो कि बस से सवारी नहीं उतरी थी। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, हमारी नज़र में तो बहुत बढ़िया है।
सच्ची खबरें दिखाता है, झूठी तो आज तक हमने कभी देखी नहीं जी ना कभी सुनी। उससे बड़ जो ट्रक वाले की सर, उसको बाजार में आस्ते से आराम से चढ़ना चाहिए थोड़ा। उससे बड़ जो ट्रक वाले की सर, उसको बाजार में आस्ते से आराम से चढ़ना चाहिए थोड़ा। गलती कहीं ना कहीं ट्रक वाले की है। ट्रक वाले की। इनकी बातचीत से आपको थोड़ी तसल्ली तो हुई होगी कि आखिर हुआ क्या था, माजरा था क्या, लेकिन आपको अभी यकीन शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसे 2 4 5 तो हम अपने चाहने वालों को बिठाकर अपने फेवर की बात कर सकते हैं और करा सकते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि उस ट्रक वाले मालिक साहब ने हमारे साथी राजमंजर से बातचीत के दौरान में क्या ज्ञान दिया, क्योंकि आजकल हर कोई पत्रकारिता का ज्ञान देने का पूरा तरीका रखता है। एक ऐसा इंसान जिसको पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है, वो हमें बताता है कि आपको जर्नलिज्म कैसा करना चाहिए। थाने के सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर पीडब्ल्यू अधिकारी से लेकर विधायक, मंत्री और संतरी सब बताते हैं कि आपको पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। अच्छा होगा कि अगर वो लोग भी पत्रकारिता करें और वो पत्रकारिता करके हमें सही तरीके से दिखाएं कि पत्रकारिता क्या करना होता है, क्योंकि हम ना तो मंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना हम वो ठेकेदार हैं, ना हम स्कूल के थानेदार हैं, क्योंकि अब थानेदारी स्कूलों में भी होने लगी है। क्योंकि स्कूल के ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारी व्यवस्था को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और हकीकत उल्टी होती है, वो हमने कई बार दिखाया और आपको समझाया है। पुलिस के थानेदार की बात तो अलग होती है, क्योंकि पुलिसिया रसूख में बात करने वाले लोग बता सकते हैं कि यह एडिटेड है, डीप फेक है और इस तरीके के ना जाने कितने आरोप और अलग अलग चीज़ें से हमें कटघरे में खड़े करने की कोशिश तो होती है, लेकिन कोशिशें कामयाब और नाकामयाब उनके अपने उससे होती है। बहरहाल हम आज इस मुद्दे को बिल्कुल साफ तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं कि सुनिए ट्रक वाले भाई साहब की एक एक बात, और बात करने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि वो कहना क्या चाहते हैं। धमका रहे थे, समझा रहे थे, या हमें पत्रकारिता करना सिखा रहे थे। हेलो नमस्कार, मैं राजमंजर, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से। हाँ सर, एक्चुअल में सुबह जो है वो ट्रक और बस की भिड़ंत हुई थी, तो उस संदर्भ में शायद आपने हमारे हेड ऑफिस दिल्ली फ़ोन किया था। जी जी जी, कैसी बात की थी सर आपने? मैंने ये बोला था ना सर कि आप पहले इन्फॉर्मेशन लो, तब आप उसको ऑनलाइन डालो, ठीक है? उससे ना सर पता क्या होता है, जी अगली जी, की रेपुटेशन खराब होती है। आपने पहले बस वाले से पूछा, या आपने पहले ट्रक वाले से पूछा, या सर, आपने छठो हमारे से भी क्या पूछेंगे? आप चलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस वालों से कुछ पूछा? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हमने नहीं पूछा। लेके आ गया और फोन में वीडियो हाँ कोई बात नहीं, हमने पूछा, किसी ने से नहीं पूछा, हमने ट्रक से नहीं वालों से नहीं पूछा, हमने बस वालों से पूछा। सर बात ऐसी है, हम मौका वारदात पे होता है, मौका दिखाते हैं, मौका जो होता है वो दिखता है, हम सच्चाई दिखाते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं दिखाते। हम किसी हमारे को हमें किसी से जो सच्चाई दिखाई ना सर, मेरे को ये बताओ हुआ क्या? हमें किसी से पूछने की सर ज़रूरत नहीं है। हम जो ग्राउंड जीरो पे आप ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पूछता वो है जो स्क्रिप्टेड। क्या रेपुटेशन आएगी? ठीक है सर, ओके सर, मैं मानता हूँ बात। देखिए ऐसा है, आपको मैं थोड़ी जानकारी बता दूँ, उसी कमेंट से जो है वो जो दिख रहा है ना, उसी कमेंट से जो है वो सही और गलत जनता जानती है, सही गलत क्या है। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए जी जी जी, हमने जानकारी जुटाई जनाब, हमने जानकारी जुटाई है, पुलिस से जानकारी जुटाई है, उसी आधार पे हमने खबर लगाई है, पता है? हाँ, पुलिस से ये जानकारी दी है कि जहाँ पे वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है नीरथ में जो अभी सिचुएशन ये बता रही है कि जहाँ पे हमें पाया जा रहा है कि भाई जो ट्रक हम हमेशा ही कहीं ना कहीं रॉन्ग, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, जनता बोल रही है, हम नहीं बोलेंगे सर झूठ, हम दिखाए रहे हैं, हम दिखाने वाले हैं, बस बात ख़त्म है ना जी। हमने किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई द्वेष नहीं है, हम सच्चाई दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, हमें चाहे जो मर्जी बोलें लोग। हम जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो आप बोल रहे हैं ना कि झूठ बताते हैं, अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं, सर हमारा ऐसा नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पे आते हैं, हम स्क्रिप्टेड खबर नहीं लगाते हैं, हम ग्राउंड जीरो पे जो दिखता है हम वो दिखाते हैं। आपको पुलिस वालों ने क्या स्टेटमेंट दी? पुलिस, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, फोन रिकॉर्ड किया, जो मौका पे पाया गया वो कहीं ना कहीं ट्रक कहीं रॉन्ग साइड, आपने पुलिस वालों को पूछा? अरे रॉन्ग साइड जो है, रॉन्ग साइड, आप रिकॉर्डिंग करो जो मर्जी करो, जो रॉन्ग साइड है वो पुलिस वालों को पूछा, या आपने फिर चाहे पुलिस वालों को पूछा, किसी को पूछा आपने?
अरे मेरी बात Yes या no सुनिए, में जवाब दो मेरे को। मेरी बात सुनिए, मौका अब क्या बता रहा है, नहीं, आप गलत जो- कौन है, आप- रॉन्ग साइड कौन है, सर, वो अपनी wrong side आपको पता क्या हुआ था? ट्रक मैं अपनी बताता साइड, हूँ आपको क्या हुआ था, ट्रक ठीक है अपनी सर? साइड है कि नहीं है, ये बताओ पहले आप अपने ट्रक का शेल्टर ले रहे हो, आप ट्रक मालिक हो, मैं ट्रक ठीक का है, shelter नहीं ले रहा सर। हाँ, मैं बात बस वही है का ना, shelter ले रहा हूँ। मैं बात ये भी वही नहीं- है आप ना। ये सोच रहे कि यहाँ ट्रक मेरा, मैं तब उसका फेवर ले रहा हूँ। नहीं वो तो देखो ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जी ठीक जी है? आप सच्चाई जो बताइए। सिचुएशन पे हुआ था, आपने ना बस वाले का स्टेटमेंट किया, ना आपने पुलिस वालों का स्टेटमेंट किया, ठीक है? आप वहाँ पे फोन लेके खड़े हो गए, जो मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा है, ठीक है? मैं जी। चाहता तो उसने टोक सकता था आपको, ठीक जी है? जी 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 ठीक है? जी। आपने ना, आपको पता क्या हुआ था? जी। मेरे आगे जब जिस साइड से मैं आ रहा था ना, बड़े रामपुर साइड से, जी उस मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी, जी ठीक है? जी। और एक साइड को बस थी, जी ठीक है? जी। मैंने गेयर डाउन किया, जी ब्रेक लगाई, ब्रेक पकड़ी नहीं, गाड़ी वाले को बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी अपनी पूरी काट दी। ठीक है, वो और तो गाड़ी, सुनो मेरी बात पहले। जी, जी, गाड़ी ना जी। शो में बढ़नी थी सर, जी, ठीक है? जी। जिसमें से वो भी बस के शो में, जिसमें से कम 3 की 4 बंदों की डेथ हो जानी थी। मैंने पूरी अपनी गाड़ी पूरी उनके वहाँ पे काट दी, ठीक है? टाकी के पास, ठीक है? और मेरे को आपने अपनी गाड़ी जो है आपकी गाड़ी अनियंत्रित, आपकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई, अनियंत्रित हो गई आपकी गाड़ी, आपने बस की, आप जो बोल रहे हैं, जो आपकी स्टेटमेंट है, नहीं, तो आपने तो सर ये बोला है ना उसमें कि हाँ ये रॉन्ग साइड चले हुए, आपको कैसे पता मैं रॉन्ग साइड चला हूँ? ठीक है? तो आपका ट्रक कहाँ था, राइट साइड था, आपका ट्रक अपनी जगह पे था, आपकी साइड में था। आप अगर पुलिस वालों की स्टेटमेंट लेते हैं ना, पुलिस वालों का मैटर, पुलिस वालों ने ये बोला कि सर आपने सही किया, तो गाड़ी साइड काटी, ठीक है? अच्छा सही किया आपने बस में गाड़ी अपनी हिट कर दी, आपने गाड़ी बजा दी, आपने गवर्नमेंट का नुकसान किया, पुलिस वाले क्या आपको ये बता रहे हैं आपने सही किया, ऐसा बताया? हाँ, यस बोला मेरे को सर। अच्छा, मैटर सॉर्ट आउट करके मैं आया हूँ। नहीं वो ठीक है, मैटर सॉर्ट आउट करना बहुत बड़ी बात है, वो अच्छी बात है, वो आपने बड़ा अच्छा किया, मैटर सॉर्ट आउट करना बहुत बड़ी बात है, आपने अच्छा किया, वो तो ठीक है ना जी। जो वहाँ पे मौका वारदात, लोग खड़े हैं जो मौका है, जिसने देखा उन्होंने मेरे को जो- बोला, उस्ताद जी चलो आपने बचाव कर दिया। नहीं चलो वो ठीक है, आपको बचाओ पता तो, बस के फेस में गाड़ी बजनी थी। हाँ, तो फिर आप लोग बिना देखे समझे कुछ भी डाल देते हैं नेट में। बिना आपकी देखे वजह से समझे, आपको पता मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए ना, स्वागत है ना आपका स्वागत है ना, करिए ना केस। वीडियो डाल देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि आप सर आप ये बोल रहे हैं कि केस करेंगे, वो करेंगे, धमकी देंगे हमें, आप करिए ना, स्वागत है जनाब, सिचुएशन बता रही है, लोगों के कमेंट्स आपने पढ़े, वीडियो मत बनाओ। लोगों के कमेंट्स आपने पढ़े हैं, वो दिखाओ ना सर जो सही है। तो वही तो दिखाया सर हमने जो सही है, वही तो दिखाया सर आपने जो, सर वही तो हमने दिखाया जो सही है, जो हमने देखा वही दिखाया। आपको ये पता सर कि ट्रक वाले ने वहाँ से गाड़ी काटी क्यों काटी? जब आप वहाँ पे थे, आपने मीडिया को बयान क्यों नहीं दिया, ये बताओ पहले मैं आप। क्यों दूंगा सर मीडिया को बयान? फिर कौन देगा? खुद ही गलत बोल रही है वहाँ से, उसको अपने से ही फुर्सत नहीं है, आप अपने वहाँ पे फोन घुमाए जा रहे हैं। मेरे को मैं मीडिया आप को- लाइव चला था मीडिया वहाँ के पास पे, जाऊंगा कि अपना मैटर सॉर्ट आउट करो। आप नहीं मैटर सॉर्ट आउट की बात नहीं है, जब स्टेटमेंट तो दे सकते हैं ना मीडिया को आप। क्या? मैं क्यों दूंगा सर? मेरे से आपने पूछा एक बारी, आप आओ तो सही ना, मुझे थोड़ी पता आप ट्रक के मालिक हो या ट्रक के ड्राइवर हो या कोई भी हो। आपका पूछना फर्ज नहीं है, आपका पूछना फर्ज है कि यहाँ सरकारी बस का ड्राइवर कौन है, कहाँ है पुलिस वालों को पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है? आप वीडियो डाल देते हैं, ठीक है? मजाक है कोई यार? सर किसी की इज्जत होती है, वैल्यू होती है, ठीक है? आपको पुलिस वालों को पूछना चाहिए, चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पूछो, हमारे को नहीं पूछते। चल ट्रक वाला तो झूठ भी बोल रहा है, चल बस वाला भी झूठ बोल रहा है, वहाँ जनता वो भी झूठ बोल रही है। आप पुलिस से पूछ के ही वहाँ की जनता को पूछा, मैंने पुलिस को पूछा, वही जाके तुमने खबर लगाई। अब दौर गुजरा तो हमें लगा कि ट्रक वाले भाई साहब की बातचीत के बाद उनसे भी बात करने की हमें ज़रूरत है जिनके साथ ये हादसा हुआ था। बस के मालिक से हमने बातचीत की, जो मौके पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उनकी ड्राइवर से क्या बातचीत हुई वो उन्होंने ज़रूर बताया। इस पूरी बातचीत में आप सुनिएगा ज़रूर, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, अड्डा परिवार रामपुर जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी राजमंदिर बोल रहा हूँ, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से सर। जी। सर मैं जानकारी लेना चाहूँगा, जो सुबह बस और ट्रक की भिड़ंत हुई थी नीरस में, मैंने ये खबर लगाई थी, तो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर मैं, क्योंकि कल के लिए बयानबाजी के लिए होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है जी? थोड़ा आपसे आपकी बयानबाजी भी चाहिए, तो हमारे को ना एविडेंस ही चाहिए होती है ना जी।
तो सर वो बता रहे हैं ट्रक मालिक जो है वो हमें बता रहे हैं कि आप फेक न्यूज़ चलाते हैं, फेक वीडियो है और फेक खबर लगाते हैं, अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, जो सुबह जो मामला था वो सर क्या था, ज़रा बताएंगे सर, कौन गलत था कौन सही था? देखो स्पॉट पर तो वैसे मैं गया नहीं ना। जी सर। ये हमारे जो चालक है, ये गाड़ी की साइड में लगी हुई ना। जी बस। ट्रक वाला आया, ये इसकी ब्रेक नहीं लगी कहते हैं, अपने आप ही माना इसमें कि हमारे से जो है जी। मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगी। जी और सर। रॉन्ग साइड ही बची हुई है गाड़ी भी ना। जी हमारी गाड़ी जब वहाँ मुड़ती है, मोड़ के वहाँ साइड में लगा देते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी को। ये बड़ी दूर से हॉर्न बजा रहा था। जी हॉर्न बजाते बजाते जैसे ही गाड़ी के पास आया, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं इसकी और सामने आके जो बच गई। अच्छा और मतलब साथ में कार भी थी एक, बल्कि कार तो निकल गई थी, नहीं तो कार भी थोड़ी थी। जी। तो ये खुद माना है इसमें कि चलो गलती। अच्छा ये चला ये, हाँ ये खुद मान रहा है ना, रॉन्ग साइड भी था ना वो सर? हाँ रॉन्ग साइड लगी हुई है ना गाड़ी। हाँ जी। तो आपकी गाड़ी का बस का कितना नुकसान है सर? हमारा 20 से 25 हज़ार के बीच नुकसान हुआ है। 4-5 शीशे टूट गए हैं। जी। जो टाकी होती है, दरवाजा होता है, वो टूटा हुआ है पूरा। जी। और हाँ उसमें फर्क पड़ा, एंगल वगैरह टूटे हुए सारे चक्कर। जी। तो क्या मानते हैं सर, गलती किसको मानते हैं आप, गलत कौन? गलती तो हमारे ड्राइवर के, जो ड्राइवर ने हमारे को बताया कि भी हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ पर। जी। तो सामने से जैसे वो आता तो गलत तो वही था ना फिर। हाँ बोला ही गलत होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो खुद हमें जो है हमारे जो चीफ एडिटर है उनको कॉल करा दिल्ली, है ना जी, हमारे चैनल हाँ जी, हमारे चैनल के जो चीफ एडिटर है उनको कॉल कर रहा है दिल्ली की भी आप फेक। आप तो मौके पर गए होंगे, आपने तो देखा होगा ना। जी सर बिल्कुल, मैं मौके पर ही था, मौके से मैंने वो तो सबको लग ही रहा था, जो लोग भी थे, बल्कि पब्लिक जो थी वहाँ पे, उन्होंने भी तो देखा कि ये गाड़ी किस दिशा में लगी हुई। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। टोटली रॉन्ग था ना वो तो। बिल्कुल टोटल रॉन्ग था। जी सर। हाँ जब और गाड़ी खड़ी गाड़ी में अगर मारता, चलती होती तब भी हम बोलते हैं कि हमारा ड्राइवर हो सकता है गलत है। जी सर। हमारा ड्राइवर रॉन्ग होता है तब हम उसको बोलते हैं। जी सर। दिख ही रहा है इसमें वीडियो, हमने आपकी खबर भी देखी बल्कि। जी बिल्कुल। तो फिर ये तो फिर गलत ही था सर। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, जिस तरह से हमें ब्लेम कर रहा है कि आप फेक न्यूज़ चलाते हैं और फेक खबर लगाते हैं, मैं कहा सर हमारा फेक न्यूज़ का और फेक खबर लगाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम जो ग्राउंड ज़ीरो में होता है, आपने भी देखा होगा, जो ग्राउंड ज़ीरो में होता है हम दिखाते हैं जनता को, है ना जी। हाँ वही हम दिखाते हैं सर, बाकी कोई ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि आप अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं, मैं कहा सर टीआरपी का शौक नहीं है। जी सर। बिल्कुल सर बिल्कुल जी, हम हकीकत दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। तो सर उसमें एट लास्ट में क्या समझौता हुआ या फिर किस तरह से, क्या है अगली कार्रवाई क्या है आपके ट्रांसपोर्ट की? ये हमने उससे रिकवर कर ली, जो भी लॉस था हमारा उसने दे दिया हुआ है हमारे को जी। तो अब गाड़ी का काम करवाएंगे। हमारे जितना खर्चा आता है वैसे उतना खर्चा होगा, ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा करना पड़ेगा हमारे को, गाड़ी तो तैयार करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल जी। बाकी उससे हमने खर्चा दे दिया और जो लगता है इस खर्च का दिया। जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और आपकी बाइट हमें बहुत ज़रूरी थी, आपने बाइट दी हमें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के लिए, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में बात करने के लिए। सर बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हालांकि इन सब पूरी बातचीत में हमारे साथी राजमंजन ने यह बताने और जताने की कोशिश की कि कैसे एक फेक न्यूज़ का आरोप उनके ऊपर लगाया, और जब कॉल किसी एडिटोरियल के चीफ के पास जाती है तो उस बात का अंदाज़ा हमारे हर एक रिपोर्टर साथी को होता है कि कहीं उससे कोई चूक तो नहीं हुई है। तो सारे सबूत और साक्ष्य हमने इकट्ठा करके आपके सामने परोस दिए। अब आपने सुना होगा और समझा होगा, इसमें हम कोई और बड़ी बात नहीं कहना चाहते, सिर्फ फेक न्यूज़ वाली बात पर सीधा जवाब है कि ट्रक और बस में समझौते वाली राशि का लेन देन आखिर फेक था या फिर यह बनाई हुई बात थी। क्योंकि जिस तरीके से बस के मालिक ने बताया कि उसको पैसा मिला था, दोनों में समझौता हुआ, इसका मतलब गलती ट्रक वाले की थी। और अगर गलती ट्रक वाले की ठीक है और लगता है कि थी, तो इस ट्रक मालिक के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई वहाँ के थानेदार साहब लोग करेंगे? अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कंप्लेन करने के लिए आपके पास तो आएंगे नहीं, क्योंकि अक्सर हमारी कंप्लेन होती है। तो कंप्लेन और नोटिस से इतर हट करके अगर हमारे साथी पुलिस वाले एक पत्रकार को धमकाने और उसको सही राह दिखाने की इस तरीके वाली फेक कोशिश को वाकई कानूनी लिहाज से देखेंगे, तो हमें लगेगा
कि हम शायद फेक खबर नहीं, खबर चलाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे साथी फेक खबर चलाते हैं तो आप बेफिक्र होकर के हमसे बातचीत करें। हम आपकी हर उस बात का, अगर हमारी कोई गलती है तो हम आगे बढ़कर खुलकर माफ़ी मांगने में नहीं हिचकेंगे और सही खबर दिखाने में भी नहीं। लेकिन अगर गलत आप हैं तो बात वही है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। बहरहाल अब हम हर एक रिकॉर्डिंग को, हर एक बातों को आपको दिखाने सुनाने का अक्सर प्रयोग करेंगे जहां हमें बोला जाएगा कि यह एडिटेड है। हम एडिट करते हैं, लेकिन एडिट उस खबर को करते हैं जिस खबर की रिकॉर्डिंग या तो हमने की या हमारे बहुत पुख्ता साथियों ने की। जय हिंद, जय भारत। और एक कमेंट जरूर करिएगा कि क्या राजमंजर वाकई फेक खबर चलाते हैं? क्या राजमंजर के जरिए लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया ने ट्रक वाले भाई साहब की इमेज खराब की? क्योंकि आजकल रेपुटेशन वाला बड़ा अलग तरीके का खेल है। जब हम खबर चलाते हैं, वीडियो डालते हैं, तो लोगों की रेपुटेशन खराब हो जाती है, उनकी रेपुटेशन खत्म हो जाती है, उनको धक्का लगता है, उनको मान हानि करने का पूरा मौका मिल जाता है, क्योंकि उनके मान की हानि हुई है। और हमें लगता है कि ट्रक वाले भाई साहब के मान की हानि अब अच्छी तरीके से हो गई होगी और हम इसके लीगल तरीके से आगे आने वाले उनके मान हानि के नोटिस का इंतजार भी करेंगे खुले चैलेंज के साथ। और पुलिस से गुजारिश करेंगे कि ऐसे ट्रक मालिकों को जो हमें सीधे तौर पर फ़ोन करके धमकाने की बात करते हों, उनको सलाखों के पीछे डालकर थोड़ा सा पत्रकारिता की आज़ादी वाली उड़ान पर कानून की अपनी सहायता वाली स्थिति भी दिखाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।